क्रिएटिविटी के लिए आपको एक तरह का पागलपन होना आपके अंदर बहुत ज़रूरी है। अबे और कुछ- आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है। अबे कुछ नहीं होता, अबे कुछ नहीं होता, मैं बता रहा हूँ। पीयूष भाई जैसे बोलेंगे वैसे, अबे कुछ नहीं होता, बकवास है, सब बेकार है यार, ऐसा कुछ नहीं। तो लेकिन सही बात है, एक तरह का पागलपन जरूरी होता है, एक तरह का आपके अंदर किस तरह का जुनून और पागलपन है? जी आपके अंदर किस तरह का जुनून और पागलपन है मेरे अंदर किस तरह जो का स्वानंद किरकिरे को स्वानंद किरकिरे बनाता है? मेरे अंदर किस तरह का जुनून और पागलपन है? एक तो मुझे कुछ नया करने से, ये बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से, लेकिन मुझे डर नहीं लगता। मुझे लगता है कि करके देखना चाहिए, करके उस इलाके में जाना चाहिए। जैसे मैंने अपनी पहली फिल्म की थी हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, उसमें मैंने एक मेरा पहले का लिखा हुआ गीत इस्तेमाल हुआ था जो लोगों को बहुत पसंद है, बाबरा मन देखने चला एक सपना। और तो मैं गाता हूँ, वो भी 2 लाइन गुनगुनाऊंगा। लेकिन उसके बाद मुझे जब परिणीता मिली, जो मुझे पहली फिल्म गीतकार के बतौर मिली, मुझे नहीं पता था कि मैं गीत लिख पाऊंगा। क्योंकि हिंदी फिल्मों में दरअसल होता क्या है कि आपको ट्यून पे गाने लिखने पड़ते हैं। पहले आपको एक धुन मिलती है, उस धुन के ऊपर आपको गाने लिखने पड़ते हैं। तो मैं थोड़ा सा घबराया हुआ था कि मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, पर फिर मैंने सोचा कि क्यों ना करके देखा जाए, नहीं होगा तो नहीं होगा। वो करने से मेरे लिए एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खुला, जिसकी वजह से मैं हिंदी फिल्मों में गीतकार बना, कई सारी फिल्मों के गीत लिखने को मिले मुझे उस वजह से। तो मुझे लगता है पागलपन इसी बात का है कि मुझे कोई चीज़ करने से डर नहीं लगता। मुझे लगता है और यही जो खासियत है, इसी वजह से आपने जब फुल फ्लेज आप एक रोल में आए, लीड रोल में, तो आप मराठी फिल्म चुंबक में हमें दिखाई दिए, जिसमें आपने एक अलग ही तरह का किरदार चुना। जी डायलॉग्स कम थे लेकिन अंदाज जुदा था और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। बहुत मेहनत तो करनी पड़ी, मतलब, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। एक मेंटली चैलेंज्ड बंदे का किरदार निभाना था मुझे उसमें। और मुझे नहीं पता वो लोग मेरे पास क्यों आए, उन्होंने मुझ में क्या देखा। जो डायरेक्टर थे संदीप मोदी साहब, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि आपसे ये किरदार करवाना चाहते हैं हम। 2 रास्ते थे, एक तो मैं साफ साफ मना कर देता कि भाई मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं नहीं करता हूँ। और दूसरा रास्ता ये था कि भाई अगर तुम सोच रहे, मैंने उससे पूछा तुमको लगता है मैं कर लूंगा? कहने लगे हाँ सर मुझे लगता है आप कर लोगे। मैंने कहा फिर तुझे लगता है तो मैं कौन होता हूँ ना कहने वाला। और मैंने यही सोचा कि मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ जाके इस विधा को, और मैं उसमें कूदा। फिर मैंने थोड़ा उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें करनी पड़ती है वो करी, उसके बारे में पढ़ा, उसके बारे में उस तरह के लोगों से मिला। और मेरी ज़िंदगी बहुत सारे एक्टरों के साथ गुजरी है, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मेरे बैचमेट्स नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बैचमेट सारे एक्टर्स ही हैं। नवाजुद्दीन मेरा बैचमेट है, पीयूष भाई मेरे से सीनियर है, पंकज त्रिपाठी जूनियर है। तो ऐसे पूरी की पूरी हम एनएसडी तो पूरी की पूरी जो बॉलीवुड में अच्छी एक्टिंग के लिए जानी जाती है, तो एक्टरों के साथ लगातार साबका था। तो उनसे कुछ जो चीज़ें सुनी थी, सीखी थी, वो अप्लाई करनी शुरू की।